हेलो गाइस, वेलकम टू गणेशा कोडिंग हब। आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे फॉर लूप के बारे में। बेसिकली फॉर लूप होता क्या है? वी कैन एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट once for each item, like in a list, like tuple or set, we have a collection of items, so we can execute a set of a statement for once for each item. एग्जांपल के तौर पे इसे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, लेट्स वी हैव लिस्ट लाइक ऑफ फ्रूट्स। इसमें हमने एप्पल रखा है आइटम के तौर पे, फिर बनाना रखा है हमने, फिर हमने बनाना लिया है, फिर हमने चेरी ले लिया है। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, फोर लूप लगाना है और जितने भी आइटम हैं लिस्ट में उसे प्रिंट करना है। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, फोर एक्स इन फ्रूट्स, फोर एक्स इन फ्रूट्स colon, simply we have to print x, simply we have to print x। ठीक है दोस्तों, अब इसे एक बार रन करके देखते हैं कि जो हमारा आउटपुट है वो क्या आता है। जैसा कि आप आउटपुट स्क्रीन में देख रहे हैं फ्रेंड्स, हमारे पास एप्पल है, बनाना है और चेरी है। तो वी कैन एग्जीक्यूट ईच आइटम्स इनटू अ पर्टिकुलर लिस्ट, टपल और सेट। हमने आइटम, हर एक आइटम को हमने यहाँ पर प्रिंट करा दिया विथ यूजिंग फॉर। अब आगे बात करते हैं हाउ टू लूप अ स्ट्रिंग। समझ लीजिए, जैसे कि मान लीजिए हमने क्या किया, फ्रूट्स की जगह पे हमने क्या किया, बनाना ले लिया। फ्रूट्स की जगह हमने क्या किया, बनाना ले लिया, जो कि एक स्ट्रिंग है। ठीक है, तो इसे कैसे लूप ऑपरेशन परफॉर्म किया जाए इसमें देखिए। ठीक है दोस्तों, सिंपली वी हैव टू प्रिंट एक्स। देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। जैसा कि आप आउटपुट स्क्रीन पर देख रहे हैं फ्रेंड्स, वी हैव BANANA। समझ रहे दोस्तों। सिंपली हमने क्या किया, हमने इंडेक्सिंग कर दिया। एक्स जो है हमारा वो इंडेक्स के रूप में यहाँ पे काम कर रहा है बनाना का, जो कि 0 1 2 3 4 5 इस तरह से। सिंपली हमने क्या कर दिया, प्रिंट एक्स। हर एक जो लेटर है बनाना का वो न्यू लाइन में प्रिंट होते जाएगा। इन दिस वे वी कैन यूज़ फॉर लूप। अब बात करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट की। ब्रेक स्टेटमेंट करता क्या है, वी कैन विथ द ब्रेक स्टेटमेंट वी कैन स्टॉप द लूप बिफोर इट हैज़ लूप्ड थ्रू ऑल द आइटम्स। मतलब सारे आइटम को वो लूप्ड करने से पहले ही अगर हम लोग अगर ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर लेते हैं तो वी कैन सिंपली स्टॉप द लूप। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। फ्रूट्स में मान लीजिए हमने एप्पल, बनाना, चेरी ले लिया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमने क्या किया, फॉर एक्स इन फ्रूट्स, फॉर एक्स इन फ्रूट्स। ठीक है, फॉर एक्स इन फ्रूट्स हमने क्या किया, प्रिंट एक्स किया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इफ़ एक्स इज इक्वल्स टू बनाना, तो हमने एक सिंपल ब्रेक कर दिया। फिर हमने क्या किया, इफ़ एक्स अगर बनाना है तो हमने क्या किया, ब्रेक कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब इसे एक बार रन करके देखते हैं। जैसा कि आप आउटपुट स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमारे पास बस दो ही आइटम है, वो क्या क्या है, एप्पल है और बनाना है। तो कैसे ये काम कर रहे हैं एक बार देखते हैं। मान लीजिए फॉर एक्स इन फ्रूट्स, सबसे पहले एप्पल प्रिंट हो गया, एप्पल। ठीक है, फिर नेक्स्ट में जाएगा, क्या जो एक्स है हमारा वो बनाना है, नहीं अभी तो फिलहाल बनाना नहीं है तो ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, फिर बनाना पे जाएगा, फिर एक्स बनाना इन फ्रूट्स, फिर बनाना को प्रिंट कर देगा।
फिर अगला स्टेटमेंट क्या है, अगर बढ़ाना है तो ब्रेक कर देना है। तो बस यहीं से लूप जो सॉरी जो हमारा फोर लूप है वो यहीं से ब्रेक हो जाएगा। सो वो चेरी को नहीं प्रिंट करेगा। ठीक है दोस्तों। सो अब बात करते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट की। कंटिन्यू स्टेटमेंट को पढ़ने से पहले एक बार और ब्रेक स्टेटमेंट को अच्छे तरह से यूज़ करते हैं। अगर मान लीजिए हमने हमने फॉर एक्स इनपुट हमने क्या किया, जो प्रिंट है उसको हमने ब्रेक के बाद भी प्रिंट कराया। ठीक है, तब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ठीक है दोस्तों, इसे रन करके देखते हैं क्या हमारा रिजल्ट आ रहा है। सो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, सिंपली वी हैव ओनली एप्पल। सो कैसे ये काम कर रहा है, चलिए देखते हैं। चलिए मान लीजिए एक्स मतलब हर एक आइटम फ्रूट्स में, पहले एक्स इन फ्रूट मान लीजिए, पहले एक्स हमारा एप्पल है। ठीक है, फिर एप्पल आया तो एप्पल क्या बनाना एक बोला नहीं है, तो ये स्टेटमेंट नहीं चलेगा, फिर एप्पल प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या है हमारा, दूसरा जो हमारा आइटम है बनाना है, तो बनाना इज इक्वल्स टू बनाना, हाँ बिल्कुल। फिर यहीं पे लूप जो है वो ब्रेक हो जाएगा और सिंपल हमें प्रिंट जो है एक्स जो पहले था एप्पल वो हो जाएगा। सो इस तरह से हम लोग वी कैन यूज़ द ब्रेक टू स्टॉप द लूप। अब बात करते हैं दोस्तों कंटिन्यू स्टेटमेंट की। सो विद कंटिन्यू स्टेटमेंट वी कैन स्टॉप द करेंट आइटरेशन ऑफ द लूप एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट। मीन्स हमने क्या किया, हमने जो यहाँ पे बनाना लिया, अगर हमने यहाँ पे कंटिन्यू लिया था, सॉरी बनाना की जगह, सॉरी बनाना तो लिया ही है, ब्रेक की जगह अगर हमने कंटिन्यू यूज किया होता तो वो क्या करता, बनाना को उस करंट जो है बनाना को छोड़कर आगे बढ़ जाता, मतलब बनाना को नहीं लेता लेकिन उसके आगे वाला जो है आइटम उसको ले लेता वो। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी एक तरह एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। फॉर एक्स इफ एक्स इज इक्वल टू बनाना है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, कंटिन्यू लगाना है। यहाँ पे हमें क्या करना है, कंटिन्यू लगा देना है। ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ कंटिन्यू लगाते हैं तब देखते हैं इसका रिजल्ट जो है वो क्या आता है। ठीक है, तो जैसा कि आप आउटपुट स्क्रीन पे देख रहे हैं, एप्पल और चेरी, बनाना जो है वो नहीं प्रिंट हुआ। क्यों नहीं प्रिंट हुआ, क्योंकि हमने बनाना को छोड़कर, कंटिन्यू का मतलब यही होता है कि जो करंट आइट्रेशन है उसे वो स्टॉप करके नेक्स्ट आइट्रेशन की ओर बढ़ जाता है, मतलब उसको नहीं प्रिंट कराएगा, उसके आगे वाले को वो कैरी ऑन करता है। सो वी कैन यूज कंटिन्यू स्टेटमेंट टू स्टॉप करेंट आइट्रेशन ऑफ द लूप एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं रेंज ऑफ फंक्शन की। सो रेंज ऑफ फंक्शन क्या है कि मान लीजिए हमने अगर रेंज जो है, रेंज हमारा कोई कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एंडिंग पॉइंट होगा। सो अगर हम लोग रेंज अगर यूज़ करते हैं, जैसा कि सिंपली हमने क्या किया 4x इन रेंज, हमने लिख दिया यहाँ पे 4x इन रेंज। ठीक है, और हमने क्या किया यहाँ पे 6 लिख दिया। तो 6 लिखने का मतलब यही है दोस्तों कि जो हमारा जो फंक्शन है ये रेंज, वो जो है वो स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो बाय डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट मतलब वो डिफ़ॉल्ट जीरो से स्टार्ट तो होगा। ठीक है, एंड इंक्रीमेंटेड बाय 1 डिफ़ॉल्ट। अगर हमने सिर्फ यहाँ पर 6 लिखा है तो इसके दाएं और बाएं का मतलब यही है, दाएं में अगर कुछ नहीं लिखा है तो वो सिंपली जीरो से स्टार्ट होगा। ठीक है, और वो 6 तक जाएगा। ठीक है, बट नॉट इंक्लूडिंग 6, और वो एक से इंक्रीमेंट भी होगा अगर हमने यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो। अगर मान लीजिए हमको एक से नहीं दो से इंक्रीमेंट कराना है तो हमने सिंपल यहाँ पे क्या करना है, दो लिख देना है, दो से इंक्रीमेंट होगा। और हमें हमें मान लीजिए हमें स्टार्ट करना है 1 से या फिर 2 से, तो यहाँ 2 लिख देना है, जो 2 से स्टार्ट होगा 6 तक जाएगा बट नॉट इंक्लूडिंग 6। सो इस तरह से हम लोग लूप कर सकते हैं, रेंज की मदद से हम लोग ईजिली फॉर लूप में अपना रेंज फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर देखा जाए तो मैं इसे हटा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करते हैं रेंज फंक्शन का।
ठीक है दोस्तों। हम देखते हैं 4x इन रेंज, 4x इन रेंज, रेंज हमने यहाँ पे क्या लिखा, 6 लिखा, 6 लिख दिया, ठीक है, 6 लिख दिया, प्रिंट कर दिया हमने x। ठीक है दोस्तों, अब इसे एक बार रन करके देखते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो क्या आ रहा है। ठीक है, जैसा कि आप आउटपुट स्क्रीन में देख रहे हैं, हमारा जो रिजल्ट आ रहा है क्या आ रहा है, 0 1 2 3 4 5। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट हमने जो है बाएं में दाएं में हमने कुछ इंक्रीमेंट लिखा नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 से इंक्रीमेंट भी हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो सिंपली अगर हमने कुछ नंबर पुट कर दिया और कोई इंक्रीमेंट है, कोई स्टार्टिंग वैल्यू नहीं रखा, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट होगा और 6 तक जाएगा, बट नॉट इंक्लूडिंग 6। ठीक है दोस्तों, तो 0 से 5 तक ये गया है। ठीक है, सो इस तरह से हम लोग रेंज फंक्शन का यूज कर सकते हैं। सो अब बात करते हैं कि मान लीजिए हमने यहाँ पे 2 से 6 जाना है। ठीक है, तो हमने 2, 6 लिख दिया। ठीक है, अब इसे प्रिंट करके देखते हैं क्या आता है। अब ये 2 से स्टार्ट होगा और 5 तक जाएगा। देखिए, जैसा कि आप आउटपुट स्क्रीन में देख रहे हैं, ये 2 से स्टार्ट हुआ और 5 तक गया। ठीक है दोस्तों, सो इस तरह से हम लोग रेंज को इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं फॉर लूप में। अब मान लीजिए हमें इंक्रीमेंट जो है वो 1 से नहीं 3 से इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, 2 से 30 तक जाएगा। ठीक है, बट नॉट इंक्लूडिंग 30 एंड वी हैव टू इंक्रीमेंट बाय 3। अब एक बार इसे प्रिंट करते हैं दोस्तों। सो जैसा कि आप आउटपुट स्क्रीन को देखिएगा, ये 2 से स्टार्ट होगा और 3 का इंक्रीमेंट होगा, यानी 2 5। जैसा कि आप आउटपुट स्क्रीन पे देख रहे हैं, 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29। सो इस तरह से 2 से ये स्टार्ट हुआ, 30 तक गया, बट नॉट इंक्लूडिंग 30, एंड 3 से ये हर बार इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, सो इस तरह से हम लोग रेंज फंक्शन का फॉर लूप में यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं एल्स इन फॉर लूप। ठीक है दोस्तों, तो जो एल्स है हमारा क्या करता है, एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि एल्स जो है वो कैसे काम कर रहा है। जैसा कि मान लीजिए हमने क्या किया, हमने लिया, हमने 4x इन रेंज, हमने यहाँ पर 6 ले लिया सिंपल। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पे 6 ले लिया। ठीक, 6 लेने के बाद हमने क्या किया, हमने हमने किया प्रिंट एक्स। ठीक है, उसके बाद हमने फिर क्या किया, एल्स, फिर हमने क्या किया, एल्स, एल्स, फिर हमने प्रिंट कर दिया फाइनली फिनिश्ड। इस तरह से हमने प्रिंट कर दिया। सो ये होगा क्या, जैसा कि मैं आपको बता दूं, तो ये होगा क्या, एक बार इसे रन करके देखते हैं। दोस्तों ये प्रिंट ऑल द नंबर्स 0 to 5 एंड प्रिंट अ मैसेज व्हेन लूप हैज एंडेड। सो ये तो 0 से लेकर 5 तक नंबर तो प्रिंट करेगा ही, और उसके बाद जो लूप खत्म हो जाएगा तो उसके बाद जो एल्स स्टेटमेंट है वो प्रिंट कर देगा। जैसा कि आप आउटपुट स्क्रीन पर देख रहे हैं, वी हैव 0 1 2 3 4 5 and finally finished. So else statement in for loop specifies a block of code to be executed when the loop is finished. So if the loop is finished, we can simply use the else statement to print the rest one. Okay friends, अब बात करते हैं nested loop की। So nested loop क्या है, nested loop is a loop inside a loop, मतलब सिंपल लूप के अंदर जो लूप होता है उसे हम लोग नेस्टेड लूप कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं इसे। जैसा कि मान लीजिए हमने ए डी जे एक नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें हमने क्या रखा, वेरिएबल मतलब लिस्ट बनाया हमने, और उसमें हमने रखा रेड बिग टेस्ट।
टेस्ट। फिर हमने रूट्स बनाया, फ्रूट्स इज इक्वल्स टू एप्पल बनाना, चेरी हमने डाल दिया। फ्रूट्स नाम का लिस्ट बनाया जिसमें हमने क्या डाला, एप्पल, ठीक है। फिर हमने बनाना डाला, फिर हमने क्या डाला, चेरी डाल दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमें नेस्टेड लूप लगा के इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है। तो हमने क्या किया, 4x इन ए डी जे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमने क्या किया, 4y इन फ्रूट्स, ठीक है दोस्तों। हमने प्रिंट एक्स वाई कर दिया, ठीक है दोस्तों। अब इसे एक बार देखते हैं रन करके। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, वी हैव रेड एप्पल, रेड बनाना, रेड चेरी, बिग एप्पल, बिग बनाना, बिग चेरी। सो यहाँ पे हो क्या रहा है, इट्स प्रिंट्स ईच एडजेक्टिव फॉर एवरी फ्रूट, जैसे कि 4x इन ए डी जे। तो ठीक है, उसके बाद ये नीचे आएगा, एक्स हमारा क्या है, फिलहाल मान लीजिए रेड है, तो 4 रेड। अब 4y इन फ्रूट्स, अब हमारा एप्पल है, तो रेड और एप्पल प्रिंट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद अभी फिर इस पे जाएगा, मतलब नेस्टेड लूप के अंदर ही रहेगा अभी। फिर हमारा क्या होगा, वाई जो चेंज हो जाएगा, बनाना। सो बनाना और रेड और बनाना, तो रेड और बनाना। फिर इधर ही जाएगा, फिर चेरी आएगा, तो फिर रेड और चेरी हो जाएगा। फिर उसके बाद ये नेस्टेड लूप जो है सेकंड वाला, वो जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर ये ऊपर जाएगा, फिर ये बिग आएगा, बिग बिग, और फिर आएगा ये, फिर एप्पल, फिर बनाना, फिर चेरी। तो हर एक, मतलब कहने का मतलब है, प्रिंट ईच एडजेक्टिव फॉर एवरी फ्रूट। ओके फ्रेंड्स, द इनर लूप विल बी एग्जीक्यूटेड वन टाइम, ओके, फॉर ईच आइटरेशन ऑफ द आउटर लूप। ओके, अब बात करते हैं पास स्टेटमेंट की। सो फोर लूप कैन नॉट बी एम्प्टी, बट if you for some reason have a for loop with no content, put in the pass statement to avoid getting error। मान लीजिए फोर लूप तो कभी एम्प्टी होता नहीं है, बट हमारे पास कोई कंटेंट ही नहीं है उसको सस्टेन करने के लिए, तो हम लोग सिंपल पास स्टेटमेंट का यूज करते हैं ताकि हम लोग एरर से बच सकें। सो एग्जांपल के तौर पर समझेंगे दोस्तों, जैसा कि मान लीजिए हमने फोर लूप लगाया, 4x इन 0,1,2, ठीक है दोस्तों। फिर हमने क्या कर दिया, पास कर दिया, ठीक है। कोई स्टेटमेंट पास नहीं किया, बस सिंपली पास स्टेटमेंट हमने पास कर दिया। अब देखते हैं कि ये क्या होता है। जैसा कि आप आउटपुट स्क्रीन में देख रहे हैं दोस्तों, वी हैव डोंट एनी एरर, वी हैव नथिंग बट आर्गुमेंट टू पास, बट वी हैव सिंपली execute the pass statement to avoid getting an error। सो इस तरह से फॉर लूप हम लोग इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल गाइस फॉर टुडे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग।